Welcome again in the new chapter. Okay, last chapter में हमने डिस्कस किया था about the types of site maps. कितने types के site maps हैं? Image site map, new site map, regular site map और video site map. Okay, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं about the crawl management. Okay, about the specific crawler managements. Okay, what are these? How to manage and everything. We are मतलब technically we are going to talk about the crawl. ऑलरेडी हमने इसके कॉन्सेप्ट देख लिए हैं कि क्रॉलिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, या फिर रैंकिंग क्या है, या गूगल किस तरह से इंडेक्स करता है, क्रॉल करता है, हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग और मोस्ट प्रोबेबली थिंग्स वी कैन डिस्कस अबाउट द क्रॉलिंग. Okay, so now just go through about the crawl management, or we can say recrawl. So what is recrawl? Recrawl is if suppose that आपकी वेबसाइट नई है, बहुत आपने आर्टिकल्स आप डाल रहे हो, आपके आर्टिकल्स स्क्रॉल ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर न्यू डोमेन, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट, गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट्स आके क्रॉल नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप गूगल को एक रिकमेंडेशन या एक नोटिफिकेशन भेज सकते हो अपनी यूआरएल स्क्रॉल करवाने के लिए. बट कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप रिक्वेस्ट भेजोगे और अगले ही टाइम पे आपको यूआरएल क्रॉल हो जाएगा. इट विल बी इन क्यू, देयर आर द पॉसिबिलिटीज. तो जब भी गूगल आएगा वो आपके यूआरएल स्क्रॉल करेगा. बट दिस इज अ बेटर वे टू नोटिफाई द गूगल दैट या दिस यूआरएल, दिस आर्टिकल गॉट पब्लिश, सो प्लीज रिक्रॉल इट. सो हाउ यू कैन डू? सिंपली जस्ट आपको गूगल सर्च कंसोल में जाना है, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल पे क्लिक करना है और आपको खाली री इंडेक्सिंग के लिए शेयर कर देना है. नथिंग, इट इज वेरी सिंपल. आपको सीधा गूगल सर्च कंसोल में जाना है, आपको लॉगिन करना है, ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आपको यूआरएल कॉपी पेस्ट करके खाली री इंडेक्सिंग के लिए भेज देना है. जैसे कि इस एग्जाम्पल के लिए मैं यही वाला यूआरएल ले लेता हूँ. तो आपको जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में और आपको क्लिक करना है. इफ सपोज दैट दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल, दिस इज ऑलरेडी अवेलेबल, बट अगर आप कोई यूआरएल अवेलेबल नहीं है तो आपको बस रिक्वेस्ट फॉर इंडेक्सिंग करना है, गूगल को नोटिफिकेशन चली जाएगी. उसके अलावा आप साइट मैप्स क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि एक यूआरएल नहीं है, बहुत सारे यूआरएल्स हैं जिनको आपको क्रोल कराना है, तो प्रॉपर साइट मैप क्रिएट करके आप सबमिट कर सकते हो. और जैसे आप सबमिट करोगे तो भी गूगल उनको इजीली क्रोल कर लेगा. ठीक है, चलो इसी में एक और टॉपिक कवर करते हैं. सिर्फ ओवरव्यूज लेते हैं कि what are मतलब how to manage the faceted navigation URLs. Okay, so faceted navigation URL is nothing but just कोई भी एक URL के पीछे जो random strings आती है क्वेश्चन मार्क करके, उस टाइप्स के URL को हम faceted URLs कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं मेरी वेबसाइट में चेक कर लेता हूँ अगर हमें मिलेंगे तो. और जनरली ये होता है कि रेंडमली यूटीएम सोर्स पैरामीटर की वजह से हो, या फिर यूजर्स क्वेरीज सर्च करता है उसकी वजह से ऐसे यूआरएल जनरेट होते हैं, विच कैन बी बैड फॉर एसईओ, बिकॉज ये रैंडमली बहुत सारे यूआरएल जनरेट होते हैं और जैसे जैसे वो इंडेक्स होंगे, क्रॉल होंगे, गूगल का क्रॉल बजट यूज होगा, टाइम जाएगा, इसीलिए वो कभी भी वेबसाइट के लिए अच्छे नहीं है. ओके, चेक कर लेते हैं एक बार. अगर मैं राइटअप सेक्शन में जाता हूँ, इफ देयर इज एनी ऑप्शन फॉर द सर्च. ओके, फिर वेबसाइट पे भी सर्च कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बट जैसे सर्च का ऑप्शन होगा आप कुछ भी सर्च कर दो. यहाँ पे ऐसे रैंडम स्ट्रिंग के साथ कुछ भी एक्स वाई जी या फिर कुछ भी एक्स आ जाता है. तो या देखा, मैंने किया तो मेरे को रिडायरेक्ट कर. तो इस तरह के यूआरएल जो जनरेट होते हैं उसे फेसेटेड यूआरएल बोलते हैं, विच इज नॉट गुड फॉर एसईओ बिकॉज दे विल टेक योर बजट एंड एवरीथिंग. सो इसको सोल्व कैसे करेंगे? सिंपल, आप रोबोट डॉट टीएक्सटी में इस तरह की जितनी भी पॉसिबल चीजें हैं जो आपको लगता है इट कैन जनरेट, जैसे इसमें प्रोडक्ट है, कलर है, साइज है, ऐसे ही आप सर्च वर्च जितनी भी पॉसिबल चीजें आपको लगती हैं, आप जस्ट रोबोट डॉट टीएक्सटी में डिसअलाउ करके सबमिट इट टू दी गूगल. फिर बहुत सारे फ्रेगमेंट यूआरएल भी होते हैं. फ्रेगमेंट यूआरएल इज नथिंग बट हैश के बाद में जो भी स्ट्रिंग पास होती है आफ्टर द डोमेन, दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट यूआरएल. ये जनरली यूजर्स को किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे रिडायरेक्ट कराने के लिए यूज होता है. तो इस तरह के अगर यूआरएल जनरेट होते हैं तो आप कैनोनिकल टैग और नो फॉलो टैग यूज करके उनको हटा सकते हो. ठीक है, आपको बता देना है कि ओरिजिनल पेज ये है, या इस पेज पे जो कंटेंट है वो ओरिजिनल है, बाकी जितने भी यूआरएल जनरेट हो रही है कैनोनिकल है इस पेज के, और इनमें रिलेशन नो फॉलो, तो गूगल इनको फॉलो नहीं करेगा. ओके,
फिर यहाँ पे एक टॉपिक है, इंश्योर द स्पेसिफिक नेविगेशन यूआरएल आर ऑप्टिमल फॉर द वेब। ठीक है, आपको ये कंफर्म करना है, चेक करना है, या फिर इंश्योर करना है कि जो भी फैसिलिटेड यूआरएल है वो ऑप्टिमल है वेब के लिए। तो बहुत सारे रीजंस है। यूज द स्टैंडर्ड यूआरएल पैरामीटर्स एंड comma, semicolons, brackets are hard to crawl to detect as a parameter separator because most often they are not separator. अगर जैसे कि इस तरह के सिंबल्स हम वगैरह यूज करते हैं किसी भी यूआरएल में, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि गूगल को लगता है कि ये सेपरेटर है, यूआरएल से अलग है, स्क्रॉल करने में थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक, इफ यू आर एनकोडिंग द फिल्टर यूआरएल पाथ सच एज द प्रोडक्ट और फिजिंग, ensure that logical order of the filter always stays same and that's no duplicate filter can exist. Okay, return an HTTP 404 status tolerant filter combination doesn't return. ठीक है, 404 कोड रिटर्न कर दो अगर HTTP पे कोई रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है तो, so that will give a complete signal to the Google कि ये पेज है कि नहीं। अदरवाइज बहुत सारे रैंडम यूआरएल जनरेट होंगे, that will increase your web budget and okay. So thank you so much guys for your time. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली अबाउट द स्टेटअप्स कोड, क्रोलर्स एंड सो मेनी थिंग्स इन द टेक्निकल एसईओ फॉर दिस lecture. That's it. So thank you so much. Please like, subscribe, and share with your colleagues who want to learn about the SEO and everything. So thank you.